अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ और ये कहानी किसी आम या किसी रैंडम बंदे की नहीं है, बल्कि मेरी एक कोलीग की है। और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था और मुझे लगा कि ये सवाल बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका जवाब पब्लिकली दे दूँ। इनका सवाल कुछ इस तरह से था कि इनके जो हस्बैंड हैं वो उन्हें अटेंशन नहीं देते। वो अपने काम से जब घर आते हैं तो वो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि वो अपने दोस्तों या किसी और के साथ वक़्त गुज़ारें, लेकिन अपनी बीवी को टाइम नहीं देते। और फिर बीवी को ये महसूस होता है कि इनकी लाइफ़ किसी न किसी तरह से इनकम्प्लीट है, जैसे इनके अंदर कोई कमी है, जैसे वो खुद को इनकम्प्लीट फ़ील करती हैं क्योंकि इनके हस्बैंड उन्हें अटेंशन ही नहीं दे रहे होते। दूसरी कंप्लेंट जो उन्होंने की वो ये थी कि इनके शौहर अपनी सेल्फ केयर भी नहीं करते, अपनी अपीयरेंस का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, चूँकि उनकी एज भी बढ़ रही है और इसलिए इनके चेहरे पर बहुत से रिंकल्स भी आ गए हैं। तो वो कोशिश करती हैं कि वो अपने हस्बैंड को सीरम्स वगैरह दें, लेकिन वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, वो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करते और वो इन सीरम्स को, इन क्रीम्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से बीवी को अपने शौहर की तरफ अट्रैक्शन फ़ील नहीं होती। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्हें अब दूसरे मर्दों की तरफ भी अट्रैक्शन फ़ील होना शुरू हो गई है। हाल ही में उन्होंने बताया कि उनको एक इंसिडेंट हुआ कि वो एक शादी में गई और वहाँ उनके किसी दूर के रिलेटिव मेल थे, कोई मर्द थे, और उन्होंने उन्हें काफ़ी अटेंशन दी और उनसे बहुत अच्छे अंदाज़ में बात की और उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इसके बाद से वो खातून कहती हैं कि मैं इस बंदे को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रही हूँ और वो कंटिन्यूअसली मैं जो हूँ ना उस बंदे के बारे में ही सोची जा रही हूँ। हालाँकि ये मुझे पता है कि ये अच्छी बात नहीं है, मैं एक शादीशुदा खातून हूँ, तो मेरे मुझे ये ज़ेब नहीं देता है कि मैं किसी गैर मर्द के बारे में सोचूँ, लेकिन उन्हें फिर ये खौफ़ है कि कहीं वो उनसे कॉन्टैक्ट ना कर लें, क्योंकि इनके पास इनका नंबर भी मौजूद है, इसकी वाइफ़ को भी वो जानती हैं और उनसे बात-वात भी होती रहती है। तो इसलिए वो जो है ना वो बहुत अपसेट थी और उन्होंने मुझसे अपना ये मसला शेयर किया। उन्हें ये भी लगता है कि ये सब इनके बच्चों पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और उनकी लाइफ भी ज़्यादातर इसी तरह से गुज़र रही है। शायद हस्बैंड की तरफ से अटेंशन ना मिलने की वजह से वो जो खातून है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में रहती हैं, गुस्से में रहती हैं, गुस्सा फिर जो है ना वो बच्चों पर निकालती रहती हैं और शायद इनकी जो अपब्रिंगिंग है बच्चों की वो बेहतर अंदाज में नहीं हो सकी है। ये मेरी जो कुलीग है उनका ये कहना था। अच्छा, अब वो ये सोच रही हैं कि वो अपने बच्चों की शादियाँ इस तरह हरगिज़ नहीं करेंगी, बल्कि वो उन्हें एजुकेट करेंगी, उनका कैरियर पहले बिल्ड करेंगी और फिर शादी के बारे में सोचेंगी। लेकिन इस वक़्त उनकी जो असल स्ट्रगल है वो ये है कि वो इस बंदे के बारे में सोचना कैसे छोड़ें जिन्होंने कि उन्हें शादी में बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे। क्योंकि ये जो थॉट है ये बार-बार उनके माइंड में आता है। वो दूसरे मर्दों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, वो नमाज़ भी पढ़ती हैं, वो अल्लाह से हेल्प भी माँगती हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं आ रही है क्योंकि हस्बैंड की तरफ से तवज्जो नहीं मिल रही है और तो वो इस तवज्जो ना मिलने की वजह से दूसरी तरफ राग़िब हो रही हैं। अब मैं आप सबसे वाक़ई ये जानना चाहती हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? चाहे आप मर्द हैं या चाहे आप औरत हैं, और मोस्टली ख़वातीन ही मेरे इस चैनल को देखती हैं, तो आप सबसे मेरा सवाल है कि आप अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर दें और प्लीज़ किसी किस्म की जजमेंट ना करें। अपनी जजमेंट को साइड पर रखकर बिल्कुल न्यूट्रल होकर, कंपैशनेट होकर और ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सोचें, इस मसले को समझने की कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई सजेशन है तो ज़रूर शेयर करें, और जो सजेशन मैं देने जा रही हूँ इन पर भी अपनी राय दें और बताएं कि क्योंकि ये हमारे माशरे की रियल इश्यूज़ हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों के माइंड में हिडन रह जाती हैं और हमें नज़र नहीं आती। अगर हम इन इश्यूज़ को एड्रेस करें तो इंशाल्लाह हम एक बेहतर सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले मैं उस बहन से ये कहना चाहूँगी कि मैं आपको कंप्लीटली समझती हूँ और आपके लिए फ़ील करती हूँ। मुझे मालूम है कि ये सिचुएशन कितनी डिफ़िकल्ट हो सकती है। जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आपको बिल्कुल तवज्जो नहीं मिल रही है, जहाँ बिल्कुल किसी किस्म का कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है और बिल्कुल रोमांस डेवलप नहीं हो रहा है, और इसके साथ-साथ आप ये भी फ़ील कर रही हैं कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन वो थॉट बार-बार आप पर डोमिनेट आ जाते हैं, तो ये ईज़ी नहीं है इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना। मैं आपकी कंडीशन को समझ सकती हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली बात ये है कि अट्रैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। होता ये है कि जब हम शादी करते हैं, चाहे लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, तो शुरू में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ टाइम गुज़रने के बाद हम वो चीज़ें करना छोड़ देते हैं जिनकी वजह से ये जो अट्रैक्शन है वो मेंटेन नहीं रहता और फिर आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्शन फेड होने लगता है। कोई भी इंसान बग़ैर अट्रैक्शन के पैदा नहीं होता और ना ही कोई इंसान हमेशा नेचुरली अट्रैक्शन में रहता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम खुद को कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे मैनर्स कैसे हैं, एटीट्यूड, ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें दूसरों में मुमताज़ करती हैं और ये दूसरों को अपनी प्रेजेंस में कैसा फ़ील करवाती हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो शादी के बाद अक्सर हम ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। पहले शादी से पहले तो हम अपना बड़ा ख़्याल रख रहे होते हैं और बड़ी केयर कर रहे होते हैं अपनी, लेकिन जब शादी हो जाती है तो हम ये सब कुछ करना छोड़ देते हैं। हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। हस्बैंड बीवी को और बीवी हस्बैंड को जो है ना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देती हैं। औरतें अक्सर घर में सिंपल या पुराने कपड़ों में रहती हैं और अपने ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, अपने पेरेंट्स का ज़्यादा ख्याल नहीं रखती हैं, लेकिन बाहर जब उनको जाना होता है तो खूब रेडी होकर जाती हैं। इसी तरह से जो मर्द होते हैं वो ऑफिस में या फ्रेंड्स के लिए तो खुद को बड़ा ग्रूम करते हैं, लेकिन जब वो घर में बीवी के सामने होते हैं तो बहुत ही कैजुअल घूम रहे होते हैं। लेकिन आप कंफर्टेबल होकर भी प्रेजेंटेबल लग सकते हैं और हमारा दीन भी हमें इस बात पर जोर देता है कि हम अपने पार्टनर के लिए अच्छा अपीयरेंस रखें, अच्छे तरीके से बात करें और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए हमारा। लेकिन जब आपके हस्बैंड घर आएँ तो उन्हें अच्छे अंदाज़ में आप उन्हें ग्रीट करें, उन्हें वेलकम करें, उन्हें हग दें, उन्हें फ़ील करवाएँ कि आप उनका वेट कर रही थीं। उन्हें पानी दें, छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें। और इसी तरह से मर्दों को भी चाहिए कि वो भी मोहब्बत और रिस्पेक्ट का जवाब दें, अपनी बीवी को हग करें, अच्छे वर्ड्स कहें और अगर उन्हें टाइम चाहिए हो तो वो भी रिस्पेक्टफुली बताएं। इस केस में मैं अपनी इन कोलीग से यही कहूँगी कि जो चीज़ें आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती हैं उन्हें खुद से स्टार्ट करें। पहले ये सब कुछ आप अपने हस्बैंड को खुद से देना शुरू करें। अगर हम ख़वातीन ये समझती हैं कि जो हम सोच रही हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन को समझ में आ जाएगा, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने हस्बैंड को ये सब कुछ बताना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करनी पड़ेगी, उनको छोटी-छोटी बातें आपको बतानी पड़ेंगी कि देखिए आप मुझे टाइम नहीं देते हैं, आप मेरी केयर नहीं करते हैं, आप मेरी बातों को समझते नहीं हैं, तो ये सब कुछ आप उन्हें बताएँगे। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, हम जो है वो बता नहीं रहे होते, बस हम दिमाग में सोच लेते हैं। और कुछ ख़वातीन में तो ये बहुत होता है कि बस वो सोच लेती हैं और वो ये समझती हैं कि मेरे दिमाग में चल रहा है तो मेरे हस्बैंड को खुद ही से ये पता चल रहा है कि मैं क्या सोच रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब तक आप बताएँगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा? इसलिए अपनी नीड्स को क्लियरली कम्युनिकेट करें, अपने हस्बैंड को मैसेज करें जैसे आई मिस यू या मैं आपको याद कर रही हूँ। और अट्रैक्शन के मामले में मेरा सजेशन यही है कि इस दूसरे पर्सन का जो नंबर है ना वो आप डिलीट कर दें अपने लिए, ताकि आपकी जो उस तक एक्सेस है वो मुश्किल हो जाए, अपने आप को मुश्किल बना दें एक्सेस करना। क्योंकि अगर आपका उसका नंबर आपके सेव रहेगा मोबाइल में तो आप जो है वो किसी ऐसे लम्हे की ज़द में आकर इमोशनल होकर आप उससे कांटेक्ट कर सकती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप फ़ौरन से पहले उसका नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर दें, क्योंकि अक्सर एक मैसेज से शुरू होता है मामला और फिर चीज़ें इमोशनली मूव करती जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। उसके अलावा आप अल्लाह से दुआ कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ प्रिवेंशन भी ज़रूरी है। और अपनी सेल्फ़ एस्टीम पर काम करें। जो पर्सन अपनी वैल्यू नहीं जानता वो ऐसे सिचुएशन में ईज़िली मुतासिर हो जाता है। इसलिए इसमें आपका कसूर नहीं है, जो आपके साथ हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए अल्लाह ने हर इंसान को वैल्यूएबल बनाया है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, खुद से पॉजिटिव बातें करें, मिरर के सामने वो वर्ड्स बोलें जो आप दूसरों से सुनना चाहती हैं अपने लिए, और अपनी लाइफ को पर्पस दें। जब लाइफ में पर्पस नहीं होता ना तो हम एक ही पर्सन पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, अपनी मसरूफियात ढूंढें कि आप जो है वो हर वक्त अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस लगा के ना बैठी रहें कि वो मेरी केयर करेंगे और वो मेरा हाल चाल पूछेंगे और वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो आप खुद को बिज़ी करें डिफरेंट चीज़ों में, ताकि आपको ये इतनी जो डिपेंडेंसी है अपने हस्बैंड के ऊपर वो आपकी ख़त्म हो। आपकी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस होने चाहिए, जैसे कि आपकी कुछ हॉबीज़ होनी चाहिए, आपके कुछ गोल्स होने चाहिए, आपके कुछ फ्रेंड्स और बच्चे तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके, तो कुछ फ्रेंड्स भी आपके होने चाहिए, कुछ आपके गोल्स होने चाहिए, एम्स होने चाहिए जिनको कि आप टारगेट रख कर आप उनको अचीव करने की कोशिश करें, तो फिर वहाँ पर भी आप बिज़ी हो जाएंगे। उसके अलावा अपनी कुछ हॉबीज़ डिसाइड करें कि ताकि जब आप फ्री हों तो बजाय इसके किस तरह की सोचें आपको आएँ और आप टेंशन का शिकार हों तो आप अपनी हॉबीज़ में ख़ुद को इन्वॉल्व कर लें।
और जो कंटेंट आप कंज्यूम करती हैं वो भी इम्पैक्ट डालता है कि आप किस तरह की चीज़ें देखती हैं, किस तरह के ड्रामे आप देखती हैं, सोशल मीडिया पर आपकी किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। तो ड्रामाज़ और सोशल मीडिया अक्सर जो अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाते हैं, ये बहुत एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करती हैं और इससे बहुत घर ख़राब हो रहे हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। वो सब कुछ जब देखती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो अपनी लाइफ में भी बिल्कुल वैसा ही चाह रही होती हैं, जो कि सोशल मीडिया पर जो सब कुछ दिखाया जाता है वो बहुत प्रेजेंटेबल वे में दिखाया जाता है। वैसा एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन वो सब अच्छा अच्छा दिखा रहे होते हैं। तो आप समझते हैं कि शायद बाकी सबकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है और मेरी ही लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया से खुद को दूर करें और ऐसी चीज़ों से खुद को दूर करें जो कि आपको इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व कर रही हैं, जो आपके ऊपर गलत इम्पैक्ट लेकर आ रही हैं। आखिर में जो सबसे मेन बात है वो ये है कि अल्लाह से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें, दुआ करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर सब कोशिशों के बाद भी मसला सॉल्व ना हो, तो इस्लाम में सेपरेशन का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो ऑप्शन फिर लास्ट ऑप्शन होना चाहिए और उसकी तरफ जाने से बेहतर है कि आप जो है वो कोशिश करें अपनी, और अपने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। आप ख़ुद को चेंज करें, इंशाल्लाह देखिएगा कि अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान फरमाएगा। अल्लाह आपको बेहतर रास्ता दिखाए। जज़ाकल्लाह।